हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स दे रहे हो तो व्लॉग को लाइक करना ना भूलें। तो ये है हमारा होम स्टे। इस बार हमने होटल को प्रेफरेंस नहीं दी है क्योंकि जो होम स्टेज होते हैं वो उनमें स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है। ये पूरा 2 BHK फ्लैट है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है और आप देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमने इस बार इसको प्रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि जितने भी जो होटल्स होते हैं ना वो प्योर वेजिटेरियन नहीं मिलते हैं और फिर वहां पर ब्रेकफास्ट करना या चाय कॉफी पीना भी ना मुझे हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि जब तक हम इंडिया में हैं या जहां तक हमें पॉसिबल हो हमें मिल जाता है प्योर वेज, तो हम प्योर वेज में ही खाते हैं। हम नॉन वेज जहां पर बनता है वहां पर नहीं खाते। इसलिए हमने होम स्टे लिया है कि एटलीस्ट बच्चों का मॉर्निंग का मिल्क, नाइट का मिल्क, अपनी चाय कॉफी, ये सब कुछ हम यहाँ पर बना ले। बहुत अच्छे से किचन मिल गई है, बट हम सारे यूटेंसिल्स लेकर आए हैं। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम। यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छा है और ये नैन्सी ने सेलेक्ट किया है कि इसमें वो रुकेगी क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेसिंग एरिया है वो एकदम सेपरेट है। लेफ्ट में यहाँ पर ये जो है वो वार्डरोब है और राइट में पूरा वॉशरूम है। वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है। कहीं जाओ और आप वॉशरूम नीट एंड क्लीन मिलना ना बहुत ही ज्यादा अच्छी, हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज होती है कि हमें वॉशरूम नीट एंड क्लीन मिल जाए। तो उसके बाद देखिए तो ये हमें मिल गया फ्रिज। तो यहाँ पर हम जो घर से जो चीजें लाए थे तो नैन्सी बोलती है कि चल अपना फ्रिज जो है वो अच्छे से उसमें सारा सामान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, ये जूसेस वगैरह जो भी है ना, हमें शिविर में मिले थे, बच्चों ने पिए नहीं, हम लोग भी पीते नहीं है। तो बस हमने सोचा था कि जब शिमला जाएंगे तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम भी पियेंगे। और ये हमारे मोस्ट फेवरेट कैडबरी के चोको बेक्स केक होते हैं। ये डीमार्ट में मिलते हैं तो वहां से हम लेकर, मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ क्योंकि बच्चों को कभी कुछ देना होता है या मेरा बहुत मन करता है मीठे खाने का तो मैं यही खाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारे जूसेस वगैरह फ्रिज में बहुत अच्छे से नैन्सी ने लगा दिया। तो यहाँ पर हम अपने घर से कॉफ़ी, बच्चों के लिए जैम, बच्चों का चॉकलेट पाउडर, बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर से लेकर आ गए। ये मग्स भी मैंने खुर्जा से लिए थे तो वो मैं लेकर आ गई हूँ, आज तक अभी यूज़ नहीं करे। तो और बच्चों के सिर्फ इन्होंने यूटेंसिल्स दिए हैं बट हम वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि क्या पता यहाँ पर किसी ने नॉनवेज खाया हो, अनियन गार्लिक खाया हो तो कोई मतलब नहीं बनता। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हम कर रहे हैं पानी छानने वाला काम, क्योंकि अगर आप बाहर जाओ तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने नियम तोड़ने पड़ेंगे। जहां तक हो सकता है आप वहां तक फॉलो करो, जहां तक पॉसिबल है। तो अभी हमारे पास इसलिए हमने होम स्टे लिया है कि ये सारी चीजें भी फॉलो हो जाए। तो बस यहाँ पर ये सारा पानी हम अपने घर से लेकर आए थे तो मैंने छान लिया है। इसमें बिस्लरी का वाटर नहीं है, मैं घर से ही इन बॉटल्स में वाटर लेकर आई थी। तो पानी छान लिया है और अब इसमें मैं डाल दूंगी लौंग, जिससे जो पानी है वो 6 घंटे चल जाए। तो उसके बाद तो हम सो ही जाएंगे 12 बजे। तो बाहर आकर भी आप सारी चीजें तभी फॉलो कर सकते हो जब आपका पार्टनर आपके साथ हो। तो लव हर चीज में अग्री कर देते हैं कि चल ऐसे करना है तो ऐसे कर ले, जैसे तेरे को करना है वैसे करना है। तो मैंने ही बोला था कि हम होम स्टे लेते हैं और ये सारी चीजें हम ऐसे मैनेज कर लेंगे। तो लव ने बोला हाँ ठीक है, हम बाहर जाकर भी सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना पानी फैल गया तो लव आ गए मेरी हेल्प करने। लव हमेशा बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ पर देखिए हमने पानी में डाल दिया लौंग और यहाँ पर नैन्सी भी आ गई। तो हम तीनों ने मिलकर सबसे पहले ये वाला काम कर लिया है। वहां पर दूध बॉयल होने रख दिया। तो चलिए चलते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उनको देखते हैं। उसके बाद सब अपने चाय कॉफी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों के आ गए मजे। यहाँ पर 2 टीवी मिल रही है दोनों रूम में। पहले बच्चों ने कैरम बोर्ड खिलाते और अब ये देख रहे हैं टीवी, क्योंकि हम जितनी देर में उधर का काम करेंगे उतनी देर में आराम से बैठ के अपना टीवी देख लेंगे। उसके बाद सब लोग सोएंगे। तो बस अब मैं जल्दी से बना रही हूँ। बच्चों का मिल्क बन गया, उनका जो चॉकलेट पाउडर मैं लाई थी, मतलब जैगरी पाउडर, वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर जो है वो और मिल्क गर्म हो गया, इससे बनेगी हमारी कॉफी। और यहाँ पर लव मेरी हेल्प कर रहे हैं कॉफी फेंटने में। यहाँ पर बन गई है हम तीनों की कॉफी। सबसे डार्क वाली मेरी है, बाकी नैन्सी और लव की है। तो बस अभी हम लोग बैठ गए हैं, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि सुबह से चले हुए हैं। तो यहाँ पर पी जा रही है कॉफी। और मैंने सोचा था ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लूंगी क्योंकि यहाँ पर तो वेदर अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है, बट वो सब मैं भूल गई। और हम तीनों पी रहे हैं कॉफी, बच्चों ने मिल्क पी लिया है, बच्चे कर रहे हैं मस्ती और हमारी रात की व्यवस्था यहाँ पर। लव जेन्स पिज्जा, लव जेन्स पिज्जा, जेन्स लव पराठे वाली गली के पराठे, आलू पराठे, गोभी पराठे। देखो उसे, आप सब गंदगी निकलेगी उसके नीचे से। तो यहाँ पर चल रही है आपकी मस्ती। अरु टीवी देख रहा है, हमारे चल रही है चाय कॉफी। और बस अब मैंने ये सारे जितने भी यूटेंसिल्स थे वो क्लीन कर लिए। उन्होंने बोला मेड आएगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, पर हमने सोचा क्या करना है, इतने से बर्तन मैंने जल्दी से क्लीन करके रख लिए। यहाँ पर मैंने पानी भी गर्म कर लिया जिसको हम नेक्स्ट डे कल मॉर्निंग में अपने साथ लेकर जाएंगे। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पर ना लोग इतने सुंदर से भजन गाकर इतने अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी सुनिए।
मम्मा प्यार नहीं करेगा, मम्मा तो प्यार नहीं करेगा। तो देखिए मम्मा का बच्चा जो है आप तो वो उठ गया, पापा का बच्चा आरू। सब लोग बोलते हैं कि एक बच्चा मम्मा का एक बच्चा पापा का। बहुत सारी चीजें मेरी और आपकी सिमिलर है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो आप भी मोस्टली जल्दी उठ ही जाता है। पैर भी ठंडे हो रहे हैं। अभी सॉक्स लेकर आती हूँ अंदर से, तुम अब तक मिल्क पियो। तो 25 टेम्परेचर हो रहा होगा, शायद 22। तो आपको उतने में ही ठंड लग रही है मेरे गुजराती बच्चे। और यहाँ पर इस घर में सबसे एक बुरी चीज़ यहीं पे है कि जो कर्टेन्स है वो ब्लैकआउट वाले नहीं है। इसलिए ही मेरी आंख खुल गई थी, क्योंकि मुझे सोने के लिए एकदम ब्लैकआउट वाले कर्टेन्स चाहिए। तो यहाँ पर आरू और उसके पापा दोनों बहुत ही मज़े से सो रहे हैं। तो मेरा गुड्डा पूरी अपनी नींद जो है वो पूरी कर रहा है, कल की पूरी थकान निकाल रहा है। तो यहाँ पर मैंने वार्डरोब में कल रात को ही बहुत अच्छे से सामान लगा लिया था। तो देखिए सारा सामान लग गया। मैं आपके लिए लेकर जा रही हूँ सॉक्स। मेरा गुजराती बच्चा इतनी सी ठंड में ही उसको ठंड लगी। मैंने उसको इनर भी पहनाया, सो के उठ के बोला कि मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही। तो देखिए अब वो पहन रहा है सॉक्स। तब तक चलते हैं नैन्सी के रूम में कि नैन्सी क्या कर रही है। और नैन्सी तो फैन ऑन करके सो रही है और देखिए जगी हुई है, बट अभी तक आज हम इस वाले रूम में सोएंगे, यहाँ पे इस वाले रूम में। हाँ उस रूम में बहुत लाइट आ रही है। हम तो सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं। तुम तो लाइट में सो लेती हो ना, अब तुम उस वाले रूम में सोगी। ओह तो नैन्सी तो उठी नहीं, तो मैं अपनी बना रही हूँ यहाँ पर चाय, क्योंकि सुबह उठते ही आपको मिल्क चाहिए होता है। मैं पीती हूँ चाय, तो यहाँ पर मैं पीऊँगी चाय। और उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्क में, क्योंकि आप रात को सोया था तो जो यहाँ पर जो केयर टेकर है उन्होंने बोला था कि यहाँ पर आप पास में ही पार्क है। तो उसने सुन लिया था। तो आप बोला कि मम्मा हम मॉर्निंग में पार्क में चलेंगे। तो इसलिए रात को सोच के ही सोया था, इसलिए वो सुबह जल्दी भी उठ गया। तो यहाँ पर टेस्टी सी चाय पीने, मतलब मुझे सुबह उठते ही चाय मतलब मुझे बेड टी नहीं चाहिए होती है, बट मुझे ब्रेकफास्ट के साथ चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैंने चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन और 2 बिस्किट लिए हैं। बस ये खाने के बाद हम जाएंगे पार्क में। आप सुबह नहीं, मेरा भाई जग जाएगा। पापा जग जाएंगे, रख दे। कैसी है हमारी वीडियो में वाह कैसी है चाय? अब बहुत अच्छी है, मम्मा ने बनाई है। बड़े लोग का है। तो ये अंकल से पूछो, अंकल यहाँ पे छोटे बच्चों का पार्क है? वो तो भैया कह रहे थे कि बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसे करते हैं यहाँ की सड़कों पे वॉक करते हैं ऐसे यहाँ पे। तो हम आए इस वाले पार्क में। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है और ना यहाँ पर सुबह सुबह इतनी ज़्यादा शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे वाले पार्क में, क्योंकि यहाँ पर नहीं एक्सरसाइज वाली मशीन है। बट आपने यहाँ पर भी इस पर भी मस्ती कर ली है कि नैन्सी की तरफ उसने सारी मशीन्स यूज़ कर ली हैं। और बस अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले पार्क में। इधर रुको, एक मिनट बैठे, सीट पे बैठे। आ रही नहीं अब तक। यहाँ पर 2 अंकल बैठ के एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने बोला बेटा यहाँ पर कोई और पार्क तो है नहीं, पर पूरे शिमला में ना यहाँ पर ये एक पेड़ है, इसमें सारे पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स बहुत ही सुंदर हैं। तो देखिए यहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब पार्क नहीं है यहाँ पे, वो अंकल ने बोला है कि यही पार्क है, यहाँ पे ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद भाई साहब, मतलब हिल्स पे वॉक करना मतलब ट्रैकिंग करने के बराबर हो गया। और हम थक गए यहाँ पर आते आते, बट आप तो नहीं थका। और उसने बोला कि मम्मा मुझे तो दूसरे पार्क में ही जाना है। तो यहाँ पर एक हमें सुंदर सा घर दिख गया है और यहाँ पर राइट साइड में पार्क भी दिख गया है। तो इस सुंदर से घर में हमें बहुत ही प्यारा सा फ्लावर दिख गया है, जो है सनफ्लावर। और बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और देखिए इस पार्क में भी है ये पर्पल कलर के फ्लावर्स। और देखिए आप तो जैसे ही इस पार्क में आया तो बेचारा थोड़ा सा सैड हो गया, क्योंकि उसने इधर उधर देखा। बोलता मम्मा यहाँ पर तो एक भी राइड नहीं है। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं है, हम जल्दी वापस होटल चलते हैं, फिर हमें घूमने के लिए भी निकलना है। तो उसने बोला कि नहीं मैं यहाँ पर नीचे जाके देखता हूँ। तो ये रहा बहुत सुंदर सा पेड़, उसमें बहुत सुंदर से फूल। और हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम पहुंचेंगे अपने होटल। वापस हमें 2 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमारी नैन्सी आज रेडी हुई है, तो कैमरे के सामने आई है, वरना तो आपको पता ही है कि वो मुंह छुपाती है। और यहाँ पर देखिए लव को मैं बोल रही हूँ कि आपने अभी भी 9 बजा दिया, आप यहाँ पर भी लेट हो, कभी लेट ही हो। चलो देखो, चलो
क्या आपने बैग में रख ले? कौन से? तो किसी बैग में रख के। तो गाइस यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि हम लोग सब लोग कैसे लग रहे हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल गए। सबसे पहले पापा के फोन से कर लो। हम यहाँ पे ही सब घूम के आए थे, अभी पैदल पैदल आ गए यहाँ तक आए थे। इस पार्क में? हाँ, इस पार्क में टूटा फूटा था। याद है? वही वाला तो पार्क है जिसमें हम आए थे। ऐसे देख मेरे फोन में देख। तो ये खुला आसमां और ये हसीन वादियाँ, और हम निकल गए पहाड़ों में घूमने के लिए। सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, मैं लव को बोल रही हूँ कि आप यहाँ पर भी लेट हो। तो देखिए लव कितने खुश है कि मैं लेट हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, मैंने लव को बोला कि आप फ्रूट्स ही ले लो। और देखिए यहाँ पे मिल रही है इतनी ज़्यादा फ्रेश वाली सब्जियाँ। तो मैंने बोला फ्रूट्स ले लो, क्योंकि हम जो घर से लेकर आए थे वो हमने कल रास्ते में और कल रात तक खा लिए थे। यहाँ पे मैंने आलू को बनाना वॉश करके दे दिया। आप सुबह जल्दी उठा तो एटलीस्ट जब तक हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे तो वो बहुत अच्छी से एक नैप ले लेगा। यहाँ पर प्लम लिया है, तो मैंने बोला कि आप वॉश कर लो, अभी हम वही खा लेते हैं तो थोड़ा सा पेट में अच्छा फील होगा। तो बस यहाँ से हम निकले और यहाँ पर बन रही है एक न्यू कंस्ट्रक्शन वाली टनल, और यहाँ पर राइट साइड में ट्रैफिक रोका और यहाँ से ट्रैफिक निकाल रहे हैं। तो जब से हमने शिमला में एंटर किया है कल से, तो हम ये चीज समझ गए हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक रोक के ही निकालते हैं, कि एक साइड का निकालते हैं एक साइड का रोकते हैं। और देखिए यहाँ पर आ गई है मेन रोड, व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बार हम शिमला में ना रिसर्च करके नहीं आए कि हमें कहाँ घूमना है कैसे घूमना है। जैसे हम बैंकॉक गए थे या हम जहाँ भी जाते हैं तो पहले से ही रिसर्च कर लेते हैं। इस बार बस घर से पैकिंग करी और हम सीधे ही आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया है दावत द प्योर वेज करके। तो यहाँ पर हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है मूली का पराठा, पनीर का पराठा और सैंडविच ऑर्डर किया है। कर्ड ऑर्डर कर दिया है, ये लोग कर्ड से पराठा खाएंगे, मैं और नैन्सी चाय से पराठा खाएंगे। बटर ही है, इसमें बटर लगा हुआ है। गाइस अगर आप शिमला आते हो, शिमला से कुफरी जाते हो, तो यहाँ पर बीच में पड़ेगा ये दावत द प्योर वेज करके। यहाँ पर जरूर ट्राई करना, खाना बहुत टेस्टी था। व्यू भी देखिए कितना ज्यादा सुंदर था। यहाँ पर हमने बैठ के किया था बहुत ही टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट। तो चलिए अब चलते हैं अपने कुफरी के लिए। तो शायद आज हम पूरे दिन में कुफरी ही कवर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, कुफरी पहुंचते हैं, फिर आपको व्यू दिखाते हैं या हम दिखाते हैं कि हम कहाँ पर घूमे हैं। तो ये जो राइट साइड में जो लोग रुके हैं ना, ये है ग्रीन वैली करके। यहाँ पर शिमला में एक पॉइंट है, हमें पता ही नहीं था, हमने देखा था कि ग्रीन वैली करके है। तो मैंने बोला लव को कि चलो यहाँ पर रुकते हैं। तो लव ने बोला कि अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है, अभी थोड़ा चलते हैं, क्योंकि कुफरी यहाँ से थोड़ा हमें 1 घंटे जैसा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ से निकल गए। और गाइज ये व्यू ना, बस मुझे तो कहीं हमें पॉइंट्स कवर करने का कोई शौक नहीं है, मुझे लव को सेम है। बस हमें ये है कि व्यू और पहाड़ों पर ड्राइव और मस्ती हो जाए, तो बस वही मस्ती चल रही है। क्योंकि अमेजिंग ऑडियो कंटेंट के साथ आ गया है मिर्ची प्लस। चलो अच्छा चले। तो रास्ते में ना ये बहुत सुंदर सी 2-3 शॉप पड़ी है, तो हम यहाँ पर रुक गए, क्योंकि आपतरू के जो मैंने पहले फर्स्ट क्राई से जो सन ग्लासेस मंगवाए थे ना, दोनों के टूट गए। तो लव ने बोला कि यहाँ से इनके लिए ले लेते, क्योंकि धूप भी है। और हम बहुत क्यूट लग रहा है। बट ये वाला ब्लैक वाला देखना, तो आप ये वाला पहनना। हाँ ये वाला सही है, बट नहीं ये वाला तो छोटा है ना। यस। तो गाइस पहले हम जा रहे थे कुफरी जाकर हम कुफरी पहुंच गए थे। हमें वहां पे पता चला कि जो घोड़े होते हैं, मतलब जो खच्चर होते हैं, उन पे बैठकर वो अलग अलग पॉइंट्स घुमाएंगे। तो हमने सोचा कि किसी भी एनिमल के ऊपर बैठ के घूमना ठीक नहीं है, तो इसलिए हम वहां नहीं गए। तो अब हम जा रहे हैं चैल। तो लव के जो फ्रेंड है अक्षय भैया, उन्होंने बोला कि मशोबरा चले जाओ। तो लव पहले 5 किलोमीटर मशोबरा की साइड ले गए, फिर मेरा और नैन्सी का दिमाग ऐसे घूमा। तो हमने सोचा नहीं चैल चलते हैं, वो शायद ज्यादा हाइट पर होगा, तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे करके हमारे 20-25 मिनट खराब हो गए। फाइनली हम चैल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, मतलब क्रिकेट ग्राउंड है, सॉरी। तो वहां पर हम देखने आए। तो यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है।
तो अभी जो एंट्री गेट पड़ा था उसने मना कर दिया गार्ड ने कि नहीं अभी किसी की एंट्री नहीं है, आप चले जाओ वापस। तो हमने बोला कि भैया हम शिमला से आए इतनी दूर सिर्फ ये एक ग्राउंड देखने, तो प्लीज हमें जाने दो, हमारे साथ बच्चे भी है। तब जाकर उसने हमें एंट्री दी। और ये पूरा जो हम क्रॉस करके आए पूरा मिलिट्री एरिया था, वहाँ पर मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करी है। लब ने बोला कि जैसे जैसे एंट्री मिली है रिकॉर्ड मत कर, ऐसा ना हो कुछ और पंगा हो जाए यहाँ पर। केसरिया केसरिया मारो मारो केसरिया। तो फाइनली हम 2 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच गए ये क्रिकेट ग्राउंड में। तो यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और देखिए जैसे हम आए तो हमने देखा कि डिफेंस एरिया, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। तो मैं और अपने एक दूसरे की शक्ल देखी, हम इतनी दूर हम सिर्फ ये देखने आए थे, पर यहाँ पर एंट्री नहीं है। पर हमें यहाँ पर कुछ बच्चे मिले, उन्होंने बोला कि नहीं आगे गेट आप वहां से अंदर आकर देख सकते हो। तो क्या तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था और इतना दूर ड्राइव करके आए कि सबको भूख लग गई है, पर यहाँ पर आसपास कुछ है नहीं, तो हमारे पास जो मंचिंग का सामान है बस हम वही खा रहे हैं। अब बस यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा शांति है, अगर आप चैल आओ तो इस वाली जगह पर ज़रूर आना। यहाँ पर लव की और नैन्सी की छेड़छाड़ी चल रही है, लव ने कुछ बोला, नैन्सी ने कुछ रिप्लाई किया, तो बस इनकी मस्ती ऐसी ही चलती रहती है। तो फाइनली 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आना हमें वर्थ इट। बच्चों को लव को बहुत ही मजे आ रहे हैं यहाँ पर इनके साथ। अभी तो ये लोग खड़े ही हुए हैं कि मतलब देख रहे हैं कि इनको भी थोड़ा मौका मिल जाए खेलने का। खेलो, उनको बोलो भैया खिलाओ। कैसे जाओ, अपने चश्मा रख जाओ ना, चश्मा टूट जाएगा। जाओ वहाँ पे उनको बोल दो भैया खिला लो, चलो बोल दे खिलाएंगे तुम्हारी कॉलम में। जाओ बोलो भैया मुझे भी खिला दो एक बार, मुझे वो वाले पीछे वहाँ पे जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनके साथ खेल ले जा। वो बच्चे अपना खेल रहे हैं और यहाँ पर लव और दोनों बच्चे अपनी जुगाड़ में है कि उनको भी एक आध कुछ मिल जाए खेलने के लिए। तो मैं यही बोल रही हूँ कि वो बच्चे क्यों खिलाएंगे। देखो फाइनली ये लोग इतनी देर से खड़े थे, उन बच्चों ने भी इन लोग को खिला लिया। तो गाइज यहाँ की हमारी मस्ती बहुत हो गई है, बहुत मजे आए यहाँ पर आने में। रास्ते का व्यू बहुत अच्छा था, पॉइंट्स तो हम इतने ज़्यादा कुछ कवर करते नहीं हैं। हाँ थी फुटबॉल नहीं है, जाओ देकर आओ भैया का। गाइस इस ग्राउंड में आपको ये जो मैटिंग दिख रही है बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत कम ग्राउंड्स में ऐसे मैटिंग होती है क्योंकि ये शायद बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। बट ये मिलिट्री एरिया है और मिलिट्री के बच्चे यहाँ पर खेलती हैं, इसलिए उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है बहुत अच्छे से। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक बार और पूरा व्यू देख लीजिए। और स्टेयर्स उतर नहीं थी और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई भी ट्रिप अरु गोदी में ना आए तो वो ट्रिप पूरा हो जाए। तो फाइनली अरु गोदी में आ गया है। क्या कर दिया आपने? जल्दी ले रहा। हाँ गिरे तो हाथ में मेरा हाथ में लग गया। अरे हैंड में लग गई तुम्हारे? किसने लगाई? पापा ने? अब तुम पापा से कभी बात मत करना है। पापा से बात नहीं करोगे अब? नहीं तो पापा की गोदी में से उतरो फिर। गुड्डो पापा ने बहुत तेज लगा दी। नैन्सी मौसी से सही करवा लो तुम, नैन्सी मौसी को बताओ। कार में बैठ के सही करा, यहीं पे सही करवा लो 1 मिनट में। हाथ टूट गया उसका, गिर गया उसका हाथ मुड़ गया। किसने मोड़ा है तुम्हारा हाथ? अब फ्लावर नहीं तोड़ते इतने। चलो अभी मैं सही करता हूँ। आओ हाँ अभी पापा सुना सुना होशियारी नहीं, मम्मा के क्या वॉक करके थोड़ा आएगी। मैं आई थी। लो अब बदतमीजी मत करना, चलो खेलो दोनों बैठ के। कैसे खेलेंगे? खेलो इससे कलर्स देखो। साधु बोल नैन्सी। निन्नू आई थी, हाँ बहुत अच्छी, मजे आए थे। और तुम तो जैसे ही हम जेल से निकले थे वैसे ही ना ये तीनों सो गए थे। अभी अरु सो के उठ गया, आप तभी भी सो रहा है। और अभी हमें यहाँ से हम जा रहे हैं डायरेक्ट मॉल रोड, अपना जो होटल है मतलब हमारा जो होम स्टे है उसमें हम बाद में जाएंगे। यहाँ पे 14 किलोमीटर्स के 50 मिनट्स लगेंगे। मतलब शायद यहाँ रास्ते में वही वाली टनल पड़ेगी तो ट्रैफिक रोक के ही निकाल रहे होंगे। तो जहाँ पर हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पर ही हम आ गए अपना डिनर करने के लिए। उसने हमें चैन खाना दे दिया। हम सुबह ही मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए फिर?
फिर क्या खाएगा? तो यहाँ का जो डिनर है ना बहुत ही टेस्टी बना है, मतलब एकदम सादा सिंपल घर जैसा खाना लग रहा है। लास्ट में हमने खाया राजमा चावल। तो गाइस चलिए अब डिनर हो गया, अब हम चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट मॉल रोड। आई होप आपका आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। ये जगह में बहुत शांति सी लग रही है ना। आज तो मैं आपकी गोदी में बैठ जाऊंगा। ये लोग टहल भी रहे हैं बाबू, है देख सब देख। आपकी गोदी में हाँ बैठ देख, जाऊंगा। डॉग देख उधर से, जल्दी डॉग देख, डॉग देख। ये लकड़ी पकड़ के चल रहा है। हाँ आज तो मैं आपके पास बैठ जाऊंगा। बैठे? तुम फिर क्या खाओगी? ये खाओगी?